फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है बिजली का बिल। हर आम आदमी बिजली के बिल से परेशान है। किसी के बिल जितनी बिजली अपन यूज नहीं कर रहे उससे कई गुना अपने पास बिल सरकार अपने को थमा रही है। तो बिजली का बिल ज्यादा आने का क्या कारण है? क्या रेटें इतनी बढ़ गई है या अपने कुछ कारण है या सरकार आगे से ज्यादा भेज रही है? तो फ्रेंड्स, वो कौन से ऐसे शुल्क है जो अपन बिजली का उपयोग न करने पर भी वो बिल में ऐड होके आते हैं? तो फ्रेंड्स, आज इसी की वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिल का है वो है स्थायी शुल्क का। तो ये स्थायी शुल्क होता क्या है? तो फ्रेंड्स, जो बिल का जो सबसे बड़ा जो चार्ज होता है, एक होता है स्थायी शुल्क। स्थायी शुल्क को सरकार की नजरों से या पब्लिक ने अपने को सुना है जो मीटर किराया बोल के नाम से जानते हैं कि स्थायी शुल्क क्या है। ऐसा शुल्क है जो मीटर किराया आता है, मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज में समझे मीटर किराया। लेकिन स्थायी शुल्क ये सरकार का लगाया हुआ एक ऐसा कार्य है जिसमें आप नाम कोई चेंज नहीं कर, जो फिक्स है, मतलब चेंज ही नहीं कर सकते। जो फिक्स है, जो आपने जितनी बिजली खर्च की है उसके आधार पे स्थायी शुल्क फिक्स होता है। मतलब कि आपने कितने यूनिट बिजली खर्च की है उसके अनुसार ये स्थायी शुल्क लगता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स फ्यूल चार्ज। सरकार कहती है कि जहां बिजली बनती है तो कोयला या जो भी जिसका ईंधन का जो भी खर्च जो भी उपयोग किया जाता है तो उसको मतलब उसके जो खर्चे को मेंटेन करने के लिए, तो उसके जो खर्चे को जो मतलब फ्यूल चार्ज जैसे कोयला जो यूज में लेते हैं बिजली बनाने के लिए, तो उसमें जो खर्चा लगता है फ्यूल चार्ज में, ये वो चार्ज है फ्यूल चार्ज, जो ये भी पब्लिक से ही लिया जाता है। तीसरा आता है फ्रेंड्स विद्युत शुल्क। ये भी सरकार के द्वारा फिक्स किया हुआ एक शुल्क है जो मतलब कि जैसे कि अपने यूनिट के आधार पर, जैसे कि आपने 100 यूनिट खर्च किए तो 40 रुपए आपका विद्युत शुल्क लगेगा। ये जो शुल्क होता है वो आपके एक यूनिट पे 0.40 रुपए लेते हैं। मतलब कि आपको एक यूनिट पे 40 पैसे आपको ये विद्युत शुल्क आपका ऐड होगा। फिर आता है फ्रेंड्स नगरीय कर। ये नगरीय कर में वो आ जाता है जैसे कि अपन जो सरकार के द्वारा कोई ऐसी फैसिलिटी यूज दी हुई, जैसे कि सड़क पर जो लाइट लगी होती है निगम के द्वारा, स्ट्रीट लाइट का, उनका जो बिल आता है वो भी आप ही को ही पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, फिर लास्ट में आता है एक अन्य। तो फ्रेंड्स, ये अन्य का तो क्या पता ही नहीं है, सरकार बताती नहीं है अन्य क्या है, प्लस बिल में ऐड होकर आ जाता है कि ये एक्स्ट्रा अन्य चार्ज है। तो फ्रेंड्स, आपके कितने चार्ज हो गए? 1 2 3 4 5। ये फ्रेंड्स वो है जिनकी आप बिजली उपयोग में लेते ही नहीं हो, इनका फिर भी आपको सरकार को ये एक्स्ट्रा जो इनका जो पैसा है वो आपको देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने ये जो दर हमने दी है, ये है जो घर में जो यूज आने वाली, जो घर में हम यूज लेते हैं उसकी दर है। ये घरेलू दर है। जैसे कि हमने जो अपने घर में इसका मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा घर पे बिजली खर्च करोगे आपकी जो बिल है उतना ही ज्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कि सबसे जो कम रेट लगती है वो है बीपीएल आस्था कार्ड धारकों की। बीपीएल जो आस्था कार्ड होगी इनकी है पर यूनिट है, अगर 50 यूनिट से नीचे है, 50 यूनिट से कम है तो इनकी रेट है 3 रुपए 50 पैसे।
जो इसका विद्युत जो शुल्क लगता है पर यूनिट पे 0.40 मतलब 40 पैसे। और जो इसका स्थायी शुल्क है प्रतिमा वो है 100 रुपए। मतलब कि जितनी भी जो दर है सबसे कम इनको सरकार ने छूट दे रखी है। नाम से बीपीएल कार्ड धारक है, जहाँ देखो सब सब कोई कमी नहीं है इनके पास, लेकिन सरकार की रिकॉर्ड में ये गरीब है। तभी तो भारत की जनसंख्या गरीबी रिकॉर्ड में ज्यादा आ रही है। सेकंड है फ्रेंड्स, प्रथम 50 यूनिट प्रति माह। ये सभी कंज्यूमर के लिए जो नॉन बीपीएल धारक है उनमें आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके जो फर्स्ट जो 50 यूनिट है इनकी रेट जो है वो है 4.75 रुपए। और इनका विद्युत शुल्क सेम ही है 0.40। स्थायी शुल्क है 230 रुपए। फ्रेंड्स देख लिए इनमें 130 रुपए का स्थायी शुल्क एक ज्यादा हो गया। फिर फ्रेंड्स है 51 यूनिट से 150 यूनिट प्रति माह। आपकी अगर यूनिट बढ़ गई तो आपकी जो रेट है वो 4 रुपए से 6 रुपए 6.5 रुपए हो जाएगी। और जो स्थायी शुल्क है ये जो विद्युत शुल्क है ये सभी में सेम रहेगा, लेकिन आपका स्थायी शुल्क यहाँ तक नहीं बढ़ेगा। फिर फ्रेंड्स आता है 151 यूनिट से 300 यूनिट प्रति माह। इसमें आपकी फिर 1 रुपया आपको 7.35 रुपए आपकी जो बिजली का प्रति यूनिट खर्च होगा वही 40 पैसे, जो इसमें आपका फिर स्थायी शुल्क बढ़ जाएगा। इसमें आपका स्थायी शुल्क हो जाएगा 275 रुपए। फिर फ्रेंड्स आता है 301 यूनिट से आपका 500 यूनिट। इसमें आपका जो यूनिट चार्ज है वो भी बढ़ेगा, वो 7.65 रुपए हो जाएगा। विद्युत शुल्क सेम होगा और जो स्थायी शुल्क है वो होगा आपका 345 रुपए। फिर फ्रेंड्स आता है 500 यूनिट से प्रति माह से ज्यादा मतलब 7 रुपए, ये भी बढ़ गया वापस। जो आपका स्थायी शुल्क है वो हो गया 400 रुपए। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा आपकी यूनिट पर महीने जितनी ज्यादा यूनिट की खपत ज्यादा होगी उतना ही आपकी जो बिल की रेट है, जो आपका जो दर है पर यूनिट दर है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आप 3 रुपए से लेके 8 रुपए हो गई। तो फ्रेंड्स ये कि जो इसमें भी स्थायी शुल्क आप जितनी ज्यादा बिजली खर्च करोगे स्थायी शुल्क बढ़ता जाएगा। तो ये सरकार का नियम है। तो सरकार चाहती है कि आप कम से कम बिजली खर्च करें, क्योंकि सरकार बस बिजली का बचाना चाहती है। तो फ्रेंड्स कोशिश करें आप जो बिजली है वो कम से कम खर्च करें। लेकिन जो अब कम से कम क्या जो जरूरत है वो तो खर्च होगी। तो सरकार ने देखो फ्रेंड्स इसी को आपको देखना, अब बिजली है, अब सरकार दे रही है यहाँ पे पर यूनिट 50 तक 4.45 और 500 यूनिट चार्ज कर जो 500 यूनिट उपयोग करने पर 7.95। तो सरकार को मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 4.75 दे रही है यहाँ वोल्टेज अलग आ रहे हैं या यहाँ पे वोल्टेज अलग आ रहे हैं। तो बिजली तो दोनों तरफ ही सेम आ रही है, लेकिन सरकार ने क्या है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये एक नियम बना दिया है, जैसे कि इसको कोई भी इनको फॉलो करना है। ये नियम बना दिया सरकार ने कि आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो मजबूरन है हमारे को इसको ये इसलिए हमारा जो बिल है ज्यादा आ रहा है, ये महंगा हो गया है। वरना अगर इसी पे ये रेट लगती तो अपना बिल सस्ता होता। तो सरकार चाहती है कि हम कम से कम बिजली का उपयोग करें। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि हमारा ये इसी का सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा जो बिजली का बिल वो जो डबल आ जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। जैसे फ्रेंड्स आपने अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पर जोड़ते हैं बिल का, अगर आपने 150 यूनिट अगर एक महीने की आपने बिजली खर्च की है तो फ्रेंड्स इस पर विद्युत शुल्क लगेगा 0.40 विद्युत शुल्क। और इसका जो स्थायी शुल्क लगेगा इसमें जो जैसे 150 यूनिट
150 यूनिट का 230 रुपए। इसमें ये स्थायी शुल्क आता है। तो फ्रेंड्स अब इनको ऐड करते हैं, और जो 150 यूनिट में जो बिजली दर लगेगी प्रति यूनिट दर, वो है फ्रेंड्स 6.50 रुपए। तो फ्रेंड्स इनको ऐड करके देखते हैं बिल कितना होता है और कितनी अपने को बिजली खर्च की है, कितना पैसा अपना एक्स्ट्रा सरकार देती है। 150 इंटू 6.50। तो फ्रेंड्स हमने 975 रुपए की अपने पर यूनिट के हिसाब से 150 यूनिट के 975 रुपए होते हैं, लेकिन इसमें अभी ऐड करना है 0.40 पर यूनिट विद्युत शुल्क भी। इसको इंटू कर देते हैं 0.40 से। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपने पास 300, सॉरी अब इसको यूनिट कर देते हैं 150 इंटू 0.40। ये हो गया फ्रेंड्स 60। विद्युत शुल्क कितना हो गया अपना 60 रुपए प्लस 230 रुपए स्थायी शुल्क हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या, जैसे कि 230 स्थायी शुल्क हो गया, तो अपने पास जो 230 का इतना स्थायी शुल्क आ रहा है उसका आधा फ्यूल चार्ज होता है 115 रुपए। और फिर फ्रेंड्स इसमें ऐड होता है अन्य कर, जिसका हमारे को कोई पता नहीं है। ऐसे भी शुल्क है अन्य शुल्क, जैसे कि आप अगर अर्बन क्षेत्र में रह रहे हो, शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, तो वहां पे आपके 30 से 40 रुपए आपका नगरीय जो उसका स्ट्रीट लाइट का होता है बिल का, वो ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा आपके 50-60 रुपए एक्स्ट्रा अन्य हो जाएंगे, जिसको आपको भी पता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये वो कर है जो आपको सरकार आपसे जबरदस्ती ले रही है। कहने का मतलब ये है कि आपने बिजली तो इतने की खर्च की 975 रुपए की, लेकिन आप ऐड करते हैं 975 फ्रेंड्स प्लस 505 रुपए। ये 505 की आपने बिजली खर्च नहीं की, आपने 975 की खर्च की है, लेकिन सरकार ने 975 के साथ में ये 505 रुपए भी आपसे ले रही है। नहीं देते हो तो धमकी देती है कनेक्शन काट देंगे। तो फ्रेंड्स टोटल बिल लगाता है अपने पास 975। जो आपके बिल आएगा वो 975 नहीं आएगा, वो आएगा आपके बिल 1480 रुपए। तो फ्रेंड्स आपने जो 150 यूनिट खर्च किया है उसका पे आपको 1480 रुपए करना पड़ेगा। यहाँ रेट आपने प्रति यूनिट दर आपको दिखाई गई है 6.50 रुपए लगेंगे, लेकिन दर निकालते कितनी आपके बिजली घर पे पड़ रही है, कितना प्रति यूनिट, भाजक अपन देते हैं 150। तो फ्रेंड्स आपकी जो बिजली आ रही है वो आ रही है 9.86। मतलब कि आपको अगर 150 यूनिट तक आपने अगर बिजली खर्च की है तो आपकी जो प्रति यूनिट दर है वो 9.86 रुपए की। अब जितनी आपकी ये यूनिट बढ़ेगी उतनी ही ये आपकी ये दर बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जो सरकार हमारे को कह रही है कि आपको 6 रुपए 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर दे रही है, लेकिन उनका सही मायने में वो बिजली हमारे को 12-13 रुपए प्रति यूनिट, क्योंकि 150 यूनिट से तो नॉर्मल यूनिट निकलते 300 से 400 के बीच में, तो उनका एवरेज निकाले तो अपने को 12 से 13 रुपए पर यूनिट अपने का जो बिजली का वो खर्चा आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा जो बिल है वो डबल एक्स्ट्रा ऐड होके आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा यूनिट लेंगे, जैसे हमारा 1500 का तो बिल हुआ, उसमें एक्स्ट्रा ये चार्ज जुड़ेंगे, तो आप सोचो कितना बिल होगा। तो इसका कारण यही है। तो फ्रेंड्स कुछ कारण ये है कि अपन जैसे कि अपना पास ये 40 रुपए 60 रुपए अन्य है, ये आप इनको कम करवा सकते हो। आप विद्युत जहां से आपकी जहाँ बिल जमा होता है वहां शिकायत करके आप इसका विवरण जान के इनको आप बंद करवा सकते हो, जिससे कि आपको साल में 2-3 हजार रुपए की इससे बचत हो सकती है। और इसका भी ध्यान रखें फ्रेंड, जो स्थायी शुल्क है वो आपका ध्यान रखे कि
जो स्थायी शुल्क को जो बिल में ऐड आ रखा है वो यूनिट के आधार पर ही है। आप यूनिट तो आपने जो यूनिट खर्च की है वो तो 100 यूनिट ही खर्च की है, लेकिन आपका जो स्थायी शुल्क ऐड हो रखा है वो 250 यूनिट के जो स्थायी शुल्क है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हमेशा जो बिल आए तो जितनी रीडिंग जो बिल में जितनी रीडिंग आ रही है उतनी रीडिंग जो आपके मीटर लगा हुआ है उसमें मैच करवाए कि क्या पता रीडिंग ज्यादा तो नहीं आई है, तो ज्यादा आ गया है तो बिल में जो कंप्लेन शिकायत करें, और जिससे कि आपको इस धोखाधड़ी के इनसे आप जिससे कि आप इनसे बच जिससे कि ज्यादा बिल से आप बच सकते हो। तो फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि मीटर यूनिट 10 यूनिट ही निकाल रहा है लेकिन अपने जो बिल में ऐड होकर आ जाता है 50 यूनिट। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा जब भी बिल आए तो ध्यान अपने बिल को और मीटर रीडिंग को दोनों को मैच करवाए। अगर बराबर आ रहा है, सही आ रहा है, तभी बिल जमा करवाए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हर कंपनी का हर डिपार्टमेंट का एक टोल फ्री नंबर होता है जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम आने पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। जैसे वो हीटर का इनका यूज कम करें जिससे कि आपको बिजली की आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी बचत हो सके और बिल में आपको ज्यादा से ज्यादा इसके फायदे मिल सके। तो फ्रेंड्स इसमें और भी कुछ इनमें जो आपके पास ये जो बिल आता है आपके घर पे होगा पर डे, इसमें बहुत बड़ी अच्छी जानकारी, नॉलेजेबल जानकारी है जिसको ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें सब आपका दिया हुआ है कि आपका एक तो आपकी जो मोबाइल जो बिल है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत उसके अपडेट मिलते रहे। और फ्रेंड दूसरा ये है कि जो आपके इसमें ये भी है कि आपने जो कितने किलोवाट तक आपने लोड, मतलब कि आपने जो रिक्वेस्ट कर रखी है वो कितने किलोवाट की है और कितना किलोवाट आप लोड चला रहे हो वो भी इसमें दिया हुआ है कि आप आओ। और जो आपका बिल कितना महीने का आ रहा है उसमें इसमें सारा इसका विवरण होता है। एक बार बिल जमा कराने से पहले बिल को अच्छी तरह से देखें, फिर उसके बाद में आपको इसको जमा करवाना है। तो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड कि आपने जो सप्लाई वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है दी हुई है, तो 230 वोल्ट घर में आ रही है नहीं आ रही है तो शिकायत करें इसकी भी। और फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है मीटर की स्थिति कैसी है, रीडिंग कब से कितना टाइम के बीच में हुई है, कितना आपने यूनिट इस महीने यूज किया है। और फ्रेंड्स और दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है फ्रेंड विद्युत खर्च, स्थायी शुल्क, दिमाग सरचार्ज, मतलब कि वो राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी, मतलब ये आपके जो कभी भी कुछ होता है तो जो स्कीम होती है तो राज्य सरकार भी आपके जो बिल में अनुदान करवाती है जिससे कि आपको फायदा मिल सके। और फ्रेंड इसमें ये कि आप अगर आप बिल आपने जो डेट है अगर उसमें जमा नहीं कराया तो आपका जो 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपका जो बिल जो कनेक्शन है वो काटा जा सकता है। आप कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है कि आपने अगर 15 दिन में अगर बिल जमा नहीं गया, कनेक्शन कट गया, जो आपके 15 दिन का जो बीच में जो विलम्ब शुल्क चार्ज है 2 रुपए प्रतिशत के हिसाब से जुड़ के आपके बिल में ऐड होगा। तो उसमें फ्रेंड्स ये भी ऐड हो सकता है कि आपका जो जैसे कि आपने मीटर के चेंज का ऑर्डर दिया हुआ है, केबल का चेंज का ऑर्डर दिया तो वो भी आपका इसमें बिल में ऐड होके आता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलता अगले नेक्स्ट वीडियो।